जय हिंद ट्रेडर। इस वीडियो में हम समझते हैं हाउ शेयर मार्केट वर्क। शेयर मार्केट या फिर अभी स्टॉक मार्केट जो भी बोलो, ये काम कैसे करता है। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले का जो शेयर मार्केट होता था, यानी अभी अगर छोड़ दिया जाए आज के मान लो 50 साल अगर पीछे जाया जाए, 40 साल पीछे, तो वहां पे क्या होता था कि जो शेयर्स का ट्रेडिंग होता था या फिर किसी भी कंपनी में अगर आपको शेयर्स लेने हैं, वहाँ पे फिजिकल ट्रेडिंग होता था। फिजिकल ट्रेडिंग मतलब आपको कंपनी में जाना होता था, वहाँ पे आपको पेपर वर्क करना होता था और फिर उस कंपनी में पैसा दे करके आपको शेयर्स लेना होता था। लेकिन अभी दुनिया इतना आगे चला गया है, यहाँ पे क्या होता है, अभी फिजिकल ट्रेडिंग ना होकर के अभी क्या हो गया, डीमेटेरियलाइज्ड ट्रेडिंग होता है। डीमेटेरियलाइज जिसको हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट, है ना, जिसको हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट। तो अभी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होने लगा है। डीमेट का मतलब होता है डीमेटेरियलाइज्ड, है ना। तो अभी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकल होने लगा, सब कुछ ऑनलाइन होने लगा। तो अभी आपको घर बैठे ही किसी भी कंपनी में आप शेयर्स खरीद सकते हो, बेच सकते हो बहुत ही इजीली। क्लियर है। अब देखिए, किसी भी कंपनी का शेयर मार्केट काम कैसे करता है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको इसे थोड़ा सा, देखिए मैं यहाँ पे आपको ज्यादा ग्राफिक्स वगैरह में नहीं समझाना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं ग्राफिक्स वगैरह बना करके समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाते हैं और फिर 2 घंटे में हम सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। अब देखिए, सपोज हम कोई एक रिटेल ट्रेडर है ना, मान लीजिए अगर हम कोई एक रिटेल ट्रेडर हैं और हमें अगर स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर लेना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले एक अकाउंट खोलना होता है जिसको हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट, है ना। हम बोलते हैं डीमेट अकाउंट। हमें डीमेट अकाउंट खोलना होगा। डीमेट अकाउंट कहाँ से खुलता है, तो डीमेट अकाउंट खुलता है ब्रोकर के पास से। अब ब्रोकर का मतलब क्या होता है, जैसे इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं। अगर मैं कुछ बड़े ब्रोकर्स का नाम नाम लूं, तो हो गया जीरोधा, ठीक है। उसके बाद में एक ब्रोकर है फायर्स, उसके बाद में है अपस्टॉक्स। ये कुछ ऐसे बड़े ब्रोकर्स हैं इंडिया के, जिनमें आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हाँ, जैसा मैं आपको बता रहा था कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, तो इसको मैं पूरा काट दे रहा हूँ। अब हमें अगर कोई भी शेयर लेना होगा तो हमें पहले क्या चाहिए, डीमेट अकाउंट चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लो। डीमेट अकाउंट में अगर आप लॉगिन होंगे, तो जिसमें भी आपका अकाउंट है, आपका वहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। वो कंपनी वाले आपको कॉल करके सब कुछ बता देंगे, आपको लॉगिन वगैरह कैसे करना है। क्लियर है। उसके बाद में जब आप कोई भी शेयर परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने रिलायंस का कोई शेयर परचेज किया अपने डीमेट अकाउंट में, मैं भी आगे आपको दिखाऊंगा कि आपको शेयर खरीदना बेचना कैसे है। क्लियर है। बट यहाँ पे आप समझ लीजिए, किसी भी कंपनी का अगर आप सपोज अगर आप शेयर खरीदते हैं, आप तो अपने सपोज रिलायंस का 100 शेयर खरीदा, तो जब आप रिलायंस का 100 शेयर खरीदते हैं, तो ये आपका जाता है ब्रोकर के पास। ठीक है। ब्रोकर, ब्रोकर मतलब कि जहां पे आपने अपना अकाउंट ओपन किया, फॉर एग्जांपल जियोधा में ओपन किया, तो जियोधा में, तो आप जब शेयर को खरीदते हैं तो वहां से जाता है ब्रोकर के पास। क्लियर है। ब्रोकर फिर इसको क्या करता है, एक्सचेंज के पास भेजता है। एक्सचेंज, अब एक्सचेंज का मतलब या तो आपका एनएससी हो सकता है या फिर आपका बीएससी हो सकता है। मतलब और भी कई सारे ब्रोकर हैं इंडिया में, एनएससी बीएससी नहीं है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे ब्रोकर हैं, बट मेजरली ये दो ब्रोकर ही काम करते हैं। बाकी जो छोटे ब्रोकर्स हैं, उनका उनका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, तो वहां पे जल्दी कोई अकाउंट्स वगैरह भी नहीं खोलता है ना। बट जो ऑनलाइन काम होता है वो इन्हीं के थ्रू होता है। तो शेयर्स जब हम परचेज करते हैं, तो पहले ब्रोकर के पास जाते हैं, ब्रोकर फिर एक्सचेंज को भेजता है। एनएससी या बीएससी आप शेयर्स खरीदते पे हैं, जिसमें भी टिक करके रखे होंगे, वहीं पे वो आपका शेयर्स जाता है। क्लियर है। फिर ये एक्सचेंज क्या करता है, एक्सचेंज भेजता है एनएसडीएल के पास, एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल के पास। ये जो डिपोजिटरी होते हैं, अब ये सब क्या होते हैं, इनको समझाने के लिए तो बहुत लेंदी वीडियो जाएगा, बट आप समझिए समझिए कि मतलब एक संस्था है या फिर गवर्नमेंटेड रेगुलेटेड संस्था है, जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट कर रहा है। ठीक है। ये डिपोजिटरी होते हैं, इनके पास जाता है। फिर ये लोग वैलिडेट करते हैं, फिर यहाँ से शेयर्स कहा भी जाता है, शेयर्स नहीं मतलब सब कुछ एक प्रोसेस होता है, वो जाता है कंपनी के पास। ठीक है ना, कंपनी के पास जा रहा है। सॉरी, थोड़ा-सा अगर कुछ लिखने में गलती होगा तो उसके लिए सॉरी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कैसे लिखाता है। ठीक है? तो यहाँ से शेयर्स निकल फिर कहाँ आता है, कंपनी के पास आता है। अब कंपनी चेक करता है कि हाँ, मतलब इस इंसान को मान लो 100 शेयर्स देने हैं, कि ये ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, जो भी है ना? फिर फिर यहाँ से वापस रिवर्स यही प्रोसेस होता है। क्लियर है? कंपनी से एनएसडीएल के पास, एनएसडीएल से एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज से ब्रोकर, ब्रोकर के बाद फिर आपको
आपके डीमैट अकाउंट में फिर शेयर वो दिखता है। ये जो मैंने रिलायंस देखा, ये समझिए कि आपका डीमैट अकाउंट है ना? अपने डीमैट अकाउंट में जो भी आप शेयर बाय करना चाहें किसी भी कंपनी का। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है, इतना ही प्रोसेस और भी बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। बट ये सब कुछ जो होता है, सब कोई नैनो सेकंड में होता है, मतलब इतना फास्ट होता है कि आपको पता नहीं चलता है। आप यहाँ पे बटन क्लिक करते हैं कि तुरंत सब कुछ काम फटाफट होता है और सब हर जगह आपको चेक कर लिया जाता है कि ये जो इंसान बाई कर रहा है, ये सेल कर रहा है, ये ऑथेंटिक पर्सन है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं ये शेयर बाई करने के लिए, है ना? हम एलिजिबिलिटी से मेरा मतलब ये है कि कुछ लोगों को जैसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, कुछ लोगों को सेबी जो एक्सचेंजेस हैं या फिर सेबी जो है उनको ब्लैकलिस्ट कर देता है, ठीक है? तो उनको वो सब कुछ चेक करने का काम एनएसडीएल का होता है और फिर उसका हमने कंपनी मतलब हर कोई अपने-अपने लेवल पे चेक करता ही करता है। पहले तो आपको ब्रोकर वैलिडेट करता है, फिर है ना एक्सचेंज करता है और इन सबको जो रेगुलेट करता है, देखता है, वो कौन देखता है? सेबी। है ना? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये इसका नज़र इन सब पे होता है। कोई भी अगर कुछ गड़बड़ कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, तो ये पकड़ के उनको पेनल्टी वगैरह मारता है। क्लियर है? तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इतना ही नहीं है, इन डेप्थ में बहुत सारी चीज़ों को सिखाना है, बट उतना हम सिखा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, 2 ही घंटे हमारे पास समय है। क्लियर है? तो बेसिक आप समझिए कि शेयर कुछ इस तरीके से काम करता है। अब अगर आपको शेयर को सेल भी करना है, तो यहाँ पे आप जैसे ही बटन दबाएँगे, सेल का बटन कि मान लो आपको शेयर को सेल करना है, तो ये सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा। अब देखिए, आप अगर किसी भी कंपनी का शेयर बाय करोगे तो आपको कोई ना कोई तो शेयर देगा। कौन देगा? अगर आप आईपीओ ले रहे हो पहली बार, तो शेयर आपको कौन दे रहा है? कंपनी दे रहा है। लेकिन एक बार कंपनी लिस्ट हो गया, तब आपको शेयर कौन देगा? तो हो सकता है कोई तीसरा पर्सन देगा। जैसे मान लो मैंने पहले से शेयर लेके रखा है ना, मान लो रिलायंस का शेयर, मान लो ₹1500 का एक शेयर का प्राइस चल रहा है। ठीक है? पी मतलब प्राइस में से कह रहा हूँ। एक शेयर का प्राइस मान लो 1500 चल रहा है। अब मैंने ₹1500 पे शेयर खरीद के रखा है। अब आपको भी अगर मान लो जैसे मान लो मैंने ₹1000 पे शेयर खरीद के रखा था, एक शेयर का दाम ₹1000, अभी एक शेयर का दाम 1500 चला गया है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं बेचना चाह रहा हूँ और आप खरीदना चाह रहे हो, आप ₹1500 पे खरीदना चाह रहे हो। तो इस तरीके से होता है। मतलब जब तक कोई बायर और कोई सेलर नहीं मिलेंगे, तब तक कभी भी शेयर आपका एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा। इस बात को दोबारा ध्यान से समझो। जैसे एक बायर और एक सेलर होना चाहिए ना, सपोज़ अगर आप सब्ज़ी मंडी में गए सब्ज़ी लेने, आपको टमाटर चाहिए, तो टमाटर कोई बेचने वाला होगा तब आप टमाटर ले सकते हो ना। देखिए टमाटर जब तक कोई बेचने वाला नहीं होगा तब तक आप नहीं ले सकते हो। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। अगर आपको शेयर सपोज़ अगर आपको 100 शेयर लेने हैं 1500 के भाव पे, लेकिन वो 1500 के भाव पे कोई बेचने वाला होना चाहिए और वो बेचने वाला अगर कहीं पे है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको उसका टेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही अपने टर्मिनल में ब्रोकर में सेल का बटन या फिर बाई का बटन जैसे दबाओगे रेट डाल के कि मुझे ₹1500 पे मान लो 100 शेयर चाहिए। तो वो क्या करेगा ब्रोकर के पास जाएगा, ब्रोकर इन लोगों के पास भेजेगा और जो एक्सचेंज होगा, इसके पास आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, कोई बाई करना चाह रहा है, कोई सेल करना चाह रहा है, मान लो आप बाई करना चाह रहे हो, तो कोई ना कोई सेल करना चाहोगे, जैसे मेरे जैसे कोई भी, तो सबका डाटा एक्सचेंज के पास होता है। तो एक्सचेंज क्या करता है, वहाँ पे चेक करता है कि अच्छा आपको बाई करना है ₹1500 पे, है ना? और कोई एक दूसरा है जो ₹1500 पे सेल कर रहा है, तो क्या होगा इनका शेयर निकल कर के इनके पास चला जाएगा और इनका पैसा निकल कर के इनके पास चला जाएगा। क्लियर है? मतलब जो बाई करने वाला है, उसके पास शेयर्स आ जाएँगे और जो सेल करने वाला है उसके पास पैसा चला जाएगा। आपका पैसा उसके पास चला जाएगा, ठीक है? और ये सब कुछ नैनो सेकंड में होता है, आपको पता नहीं चलेगा। वो जो आप देखा होगा ट्रेडिंग टर्मिनल तो वहाँ पे आपको एक मार्केट डेप्थ वगैरह ऐसे मिल जाता है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे कॉलम्स वगैरह बने होते हैं। तो वो सब बाद में आपको दिखा दूँगा। बट आई होप कि आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि मोटा-मोटा शेयर मार्केट इस तरीके से काम करता है। क्लियर है? चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।